बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड C++ में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टिप्स और एरर्स और कुछ फार्मूलाज़ को क्रिएट करना, जो बेसिक फार्मूलाज़ हैं कि उनके लिए बेसिक लॉजिक क्या यूज़ होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 कंसिडर करेंगे इसको हम। हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात माइंड में रहे कि प्रोग्रामिंग में हमें अल्टरनेट वेज प्रोवाइड की जाते हैं कि अगर हमें एक मेथड से, एक लॉजिक से या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है, कुछ वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, अगर उनसे नहीं हो रहा तो हम दूसरे रिजर्व वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है समटाइम्स कि अल्टरनेट वेज को यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में डिफरेंस देखें कि जिस तरह सपोज़ एक सिंपल है कि \n भी स्केप सीक्वेंस है जो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है और NLP नेक्स्ट लाइन के लिए। तो नॉर्मली अब ये सेम है क्योंकि दोनों नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस प्रिंटिंग में ये होता है कि समटाइम्स हमें एक को स्टार्ट में लाना पड़ता है और अगर हम एंडल में यूज़ कर रहे हैं तो उसको किसी स्टेटमेंट मतलब हमारी आउटपुट कभी कभी इस तरह से होती है कि अगर हम एंडल को \n से रिप्लेस करना चाहें तो हमें थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है समटाइम्स। तो ये सिर्फ डिफरेंस होता है। तो बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी जाता है। अब जैसा सपोज़ एक कॉमन है कि समटाइम्स इस तरह से होता है कि एक प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट का कॉन्टीन्यूस यूज़ हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका यूज़ हो सकता है। साथ में इफ़ के साथ साथ हम इफ़ एल्स इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ एंड इफ़ एल्स इफ़। अब इसमें डिफरेंस जो है वो कहाँ आता है? मेनली तो हम इन जनरल देखते हैं, समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम यहाँ पर इफ़ का यूज़ करें या इफ़ एल्स इफ़ का। ये मैं उस प्रोग्राम की बात करूँ जिसमें रिपीटेड इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसको एक एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम है कि जिसमें मुझे उस नंबर का बताना है कि जो नंबर डिविजिबल है 3 से, तो उसकी लॉजिक इस तरह से बनेगी कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो उसका मॉड 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं प्रिंट कर दूंगा मैसेज व्हाटएवर कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोज प्रिंट कर दिया दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंडल का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर एक और आता है कि समटाइम्स प्रोग्राम में होता है कि नंबर चेक करना है कि डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 10, ठीक है, 3 नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि मैं रिपीटेड इफ़ यूज़ करूँगा या इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इफ़ यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर इफ़ ही यूज़ होगी, उसकी रीज़न फिर हम डिस्कस करते हैं। अब अगर इस तरह से होगा तो प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, ओके। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर इफ़ n mod 10 होगा तो उसके लिए क्या मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, उसके लिए भी मैसेज एक प्रिंट होगा द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है? सॉरी, यहाँ पर इक्वल 0 है। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है? वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करता हूँ तो मुझे चेक करना है कि एक नंबर लेट्स सपोज नंबर इज़ 21, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 21। अब अगर 21 को चेक करना है तो 21 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 21 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 10 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पर 21 3 और 7 से डिविजिबल है तो मुझे दोनों को चेक करना है, ठीक है। इफ़ ऊपर वाली भी एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एल्स इफ लगा दूँ तो क्या होगा कि इफ़
ये वाली तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम का डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम एल्स इफ नहीं एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ अगर इफ़ एल्स इफ आ जाए तो उसमें से टोटल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, लेकिन अगर रिपीटेड इफ़ आ जाए तो जितनी इफ़ करेक्ट होंगी सारी करेक्ट हैं तो सबका रिजल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटेड इफ़ आएगी, एल्स इफ आ ही नहीं सकती। अगर हम यूज़ करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट किसी हद तक होगा, लेकिन जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा, करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल का आंसर करेक्ट होगा, लेकिन बाकी सब से के लिए इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें रिपीटेड, लेकिन समटाइम्स हमें करेक्ट होता है कि इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेड्स की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि ग्रेड में क्या होता है, कोई एक ग्रेड प्रिंट करना होता है। हमारी जितनी भी इफ़ एल्स इफ होंगी हमें उनमें से एक ही एग्जीक्यूट, हम चाहेंगे कि एग्जीक्यूट एक ही हो। ठीक है, तो वहाँ पर इफ़ भी यूज़ हो सकती है, लेकिन एल्स इफ भी। लेकिन वही है कि यहाँ पर अल्टरनेट वेज है, लेकिन अल्टरनेट वेज में हमेशा बेस्ट वे चूज़ किया जाता है। अब ग्रेड्स के केस में बेस्ट वे क्या होगा, ग्रेड्स के केस में बेस्ट वे इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करना होगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि इफ़ एल्स इफ में ये है कि अगर सपोज़ ग्रेड ए है तो बाकी स्टेटमेंट्स को कंपाइलर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उनको चेक ही नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंपाइल करने का टाइम है वो सेव होगा। लेकिन अगर रिपीटेड इफ्स का यूज़ किया जाए तो कंपाइलर को हर स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइंड में रहे कि हमें अगर इफ़ एल्स इफ और इफ़ दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम एफिशिएंट वे से देखें कि किसका टाइम एग्जीक्यूशन का कम होगा, अगर दोनों करेक्ट हैं तो हमें कम टाइम वाले को यूज़ करना चाहिए। तो ग्रेड्स के केस में हमें इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इस केस में हमें मस्ट इफ़ का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था। इसी तरह सी इन में हम कोई भी अगर नंबर ऊपर जितना एन था उसको सेव किया तो यहाँ पर एंडल नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, जो मैं आपसे डिस्कस करता कि बैक स्लैश एन और एंडल अगर हम दोनों यूज़ की जा सकते हैं, लेकिन अगर हम रिप्लेस करना चाहें उनको तो पोजीशन किस तरह चेंज होगी। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एंडल नहीं लगाता, ठीक है, तो अब यहीं पर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन आए तो मुझे उधर बैक स्लैश एन नहीं लगाना होगा, मैं इधर बैक स्लैश एन यूज़ करूँ। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर इस तरीके से बैक स्लैश एन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैक स्लैश एन नहीं आ सकता। ठीक है, ये रॉन्ग है, तो पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या पोजीशन आप इसकी ये रख सकते हैं उसके कोटेशन के अंदर, या फिर नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट से पहले रख सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन हम कॉमा से सेमी कॉलन से पहले नहीं रख सकते। ठीक है, ये डिफरेंस था। इसके साथ साथ जो होता है, अच्छा एक और बात कि फोकस ऑफ प्रोग्राम, जब भी हम जैसा लास्ट में हमने डिस्कस किया था क्रिएट करना फार्मूला को, कि किस तरह से हम जनरल तरीके से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें जो फोकस होता है हर प्रोग्राम का वो एक होता है। ठीक है, यानी कि बात एक ही स्टेटमेंट के अराउंड होती है कि अगर वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो आप पूरा प्रोग्राम जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं। यानी कि एक तरह से आपका मैक्सिमम प्रोग्राम स्टेटमेंट अगर आपको आती है लॉजिक बनानी तो आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक मेन एक स्टेटमेंट पर या एक दो तीन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स पर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह एक कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक और टिप है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर वो करेक्टली अंडरस्टैंड होगी तो उसके अंदर से हमें प्रोग्राम, मतलब जो मेन फोकस है ना जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो फोकस हमें उधर ही कहीं किसी स्टेटमेंट में नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि कुछ सीरीज़ का सम प्रिंट करना है तो उसी सीरीज़ अगर हम क्वेश्चन को फोकस करेंगे कि हमें किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया, तो उस तरीके से हम अपनी लॉजिक को बड़े इजीली क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है क्वेश्चन पढ़ के तो फ़ौरन से हम उस प्रोग्राम को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें उसमें से देखना है कि फोकस ऑफ प्रोग्राम कहाँ है, हमें मेन फार्मूला हमें कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें ये थोड़े मेन इम्पॉर्टेंट बात थी। ये हमने डिस्कस किया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।